हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, देखो मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फायर है। ठीक है, जैसे कि हम होलिका दहन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फायर हो रखी है, आग लगी हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा धुआं सा होता है यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और कोई चीज़ पीछे की तरफ है। ठीक है, कोई चीज़ है आपके पीछे की तरफ, तो क्या है वो आपको थोड़ा फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है। थोड़ा सा आप खुद भी आपने ध्यान दिया होगा कि आपने धुएं के उस पार देखा तो वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती, थोड़ा सा फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये हॉट एयर होती है। ठीक है, और हॉट एयर क्या होती है आपकी, थोड़ी सी रेयरर मीडियम में होती है, रेयर मीडियम में। ठीक है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाएगी थोड़ी सी। जब बेंड करेगी तो हमें क्या है, वो एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं दिखाई देती जो चीज़ हमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे एक तो मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे आप एग्जैक्ट उसी जगह पर दिखाई दे रहे हो, और एक मैं धुएं के पीछे से देखूँ आपको, धुएं के थ्रू, तो क्या है वो थोड़ा सा फ्लिकर करते हुए दिखाई देगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, स्टार्स का ट्विंकल करना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, पोएम याद है ना। तो स्टार्स का ट्विंकल करना, इसमें क्या होता है आपका, आप जब स्टार को देखते हैं तो आपको लगता है वो टिमटिमा रहा है, बट असल में वो टिमटिमाता नहीं है, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, जैसे सन फिक्स है। लेकिन वो इतनी दूर से रेज आ रही होती हैं, और जब आ रही होती हैं तो क्या है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये स्टार है आपका, कैसे गंदा सा स्टार बनाया है, अच्छा बनाएंगे। देखो ये स्टार है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये रेज सीधी आने की बजाय ऐसे आनी तो चाहिए सीधी, बट होता क्या है, यहाँ पर तो होती है थोड़ी कोल्ड एयर और यहाँ पर होती है थोड़ी हॉट एयर। सन के पास या स्टार के पास हॉट एयर मिलेगी ना, तो अब हॉट से कोल्ड में जा रही है एयर, और हॉट होता है तुम्हारा रेयरर मीडियम और कोल्ड होता है तुम्हारा डेंसर मीडियम। तो फिर से हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, और जब हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी, और कुछ तरह से बेंडिंग होते 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 हमें थोड़ा सा ही बेंड दिखाई देगी। लेकिन हमें तो सीधा देखने की आदत है, तो हम इसे देखेंगे स्टार को यहाँ पर। और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, हवा चलती रहती है ना, तो हवा चलती रहेगी तो कभी आपका क्या होगा, ये स्टार हमें यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, तो इसलिए हमें ट्विंकलिंग दिखाई देता है। दूसरा ये भी हो सकता है, स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, इसका भी कारण यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन या व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार टू अर्थ देन इट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, due to which refraction phenomena take place and the light bends. But we have the tendency to see light in a straight direction, that is why we see star fluctuating or twinkling. आप इस तरह का आंसर बताएंगे, बना लेंगे ना आंसर। वैसे मैंने बोल भी दिया, आप एग्जैक्ट इसको लिख सकते हैं वीडियो को धीरे धीरे चलाकर। ठीक है, इसमें स्पीड का ऑप्शन होता है ना, 0, 1.5, तो स्पीड उस हिसाब से कर लेना अगर आपको टॉपिक आता है तो। अच्छा, फिर अगला टॉपिक बड़ा अच्छा है, एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। सो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। तो सनराइज मान लीजिए होता है हमारे यहाँ पर 6:30 AM पर, 6:30 AM पर, तो एडवांस मतलब मुझे पहले से ही दिखने लग जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एडवांस दे दूँ, ठीक है, मुझे आपको देने हैं मंथली बेसिस पे 5000, लेकिन मैं आपको एडवांस दे देता हूँ, अगले महीने का ये एडवांस नहीं दे देते हैं। तो ऐसे ही दिखना चाहिए 6:30 AM पर, लेकिन मुझे एडवांस पहले से ही दिखने लग गया। सनराइज़, सूरज की किरणें मुझे 6:28 पर ही दिखने लग गई, और ये क्यों हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। वैसे दिखना चाहिए तो सन जब यहाँ आएगा, होरिजन से ऊपर आएगा,
ये क्या है आपका, ये होरिजन है, ये होरिजन है। जब सन होरिजन से ऊपर आएगा तभी मुझे दिखना चाहिए, बट हुआ क्या, सन जब यहाँ था ना तभी से ही मुझे वो सन दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट तो जानी चाहिए सीधी, लेकिन वो बेंड कर जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वही यहाँ पे रेयर, यहाँ पे डेंसर, तो वो बेंड होता चला जाएगा और आपको ये सन यहाँ पर दिखाई देगा पहले से ही। एडवांस सनराइज हो गया। अब हम बात करते हैं डिलेड सनसेट। तो देखो ये आफ्टरनून था, फिर सनसेट हो रहा है, अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि हॉरिजन लाइन से ऊपर है, ये आपका हॉरिजन है। तो जब तक हॉरिजन लाइन से ऊपर है मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर सन आ जाए तो मुझे दिखना नहीं चाहिए, मुझे सन अब नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये हॉरिजन से नीचे आ चुका है। बट यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा और इसकी लाइट बेंड हो जाएगी और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे अभी भी ये सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर है और मुझे लगेगा कि सन अभी भी है। मतलब 6:30 या मान लीजिए 7 PM पर आपका सनसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में सनसेट हो चुका है 7 पर, लेकिन मैं 7:02 तक 7:02 तक सन को देख सकता हूँ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसे ही बोलते हैं डिलेड सनसेट और इसे बोलते हैं एडवांस सनराइज। ठीक है, मतलब सनराइज होना चाहिए 6:30 पर, टेक्निकल भी 6:30 है, न्यूज़पेपर में भी 6:30 आएगा, हर जगह सनराइज़ का है कि भाई सुबह सूर्योदय होगा 6:30, बट सूरज की किरणें मुझे दिखने लग जाती है 6:28 पर ही, पहले से ही दिखने लग जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी तरह से ही सनसेट हो गया और न्यूज़ में और हर जगह आ गया वेदर फोरकास्टिंग में कि भाई 7 बजे सनसेट हो चुका है, बट फिर भी मैं 2 मिनट तक उसे देखता रहता हूँ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन बेंड्स व्हेन इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे लेयर्स होती हैं आपकी, क्या होता है, रेयर से डेंसर में आती हैं लाइट। जो हॉट एयर होती है ना, जो हॉट एयर होती है वो अपर पार्ट में पाई जाएंगी और जो कूल एयर होती है या कोल्ड एयर होती है वो लोअर पार्ट में अर्थ के पास, क्योंकि अर्थ गर्म हो जाती है तो वहाँ पर हॉट एयर होगी, तो हॉट एयर तो ऊपर चली जाएगी और कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी। इसी से ही तो एयर सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, तो अब देखो किसी पार्ट में, चलो कहाँ पर लिखूँ, चलो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो किसी पार्ट में देखो, जैसे ये एक एटमॉस्फेयर है, ये आपका क्या है, नीचे की तरफ आपका है कोल्ड एयर और ऊपर की तरफ है हॉट एयर, क्योंकि आपकी एयर हॉट होते होते ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कोल्ड एयर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर तो हो गया कोल्ड और ऊपर का हो गया हॉट। ये हो गया आपका रेयरर और ये हो गया आपका डेंसर। ठीक है, और हमने पढ़ा था जब रेयर से डेंसर में कोई चीज़ जाती है तो वो बेंड कर जाती है। तो इसी से ही आपका क्या है, जो सन रेज होंगी वो बेंड करती जाएंगी और जब बेंड करती जाएंगी तो हमें आपका जो सन की पोजीशन है वो थोड़ा डिले तक दिखाई देती है या थोड़ा अर्ली दिखाई दे जाती है। तो ये था आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।